प्रभु, यह सुबह आपके अनुग्रह का प्रमाण है, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई हो जाती है। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो आपने हमें जीवन दिया, जब हमारे होंठ हिले तो हमने आपका नाम लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें रात के अंधकार से निकालकर इस उजाले में पहुंचाया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। आज का दिन, आज के विचार, आज के निर्णय, आज के शब्द, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यदि रात में हमने कोई गलत विचार किया हो, यदि अनजाने में हमने कोई पाप किया हो, यदि हमारे मन में किसी के प्रति करवाहट, क्रोध या द्वेष रहा हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं, जो हमें क्षमा करते हैं। आज सुबह हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए आपके चरणों में आते हैं। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर निवास कीजिए, हमारे मन को शांति से भर दीजिए, हमारी आत्मा को सामर्थ्य से ढक दीजिए, हमारे शरीर को स्वास्थ्य से आशीष दीजिए। प्रभु, आज जिन रास्तों पर हम चलेंगे, उन रास्तों को आप सीधा कीजिए। जहां अंधकार है वहां आप ज्योति बन जाइए, जहां डर है वहां आप साहस बन जाए। आज हमारे घर को आशीष दीजिए प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आपकी सुरक्षा में रखिए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, सब पर आपकी शांति बनी रहे। प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, उनके मन को बुराई से दूर रखिए, उन्हें सत्य के मार्ग पर जहां भी जाए आपका भय और प्रेम उनके साथ रहे। हे प्रभु, आज हमारे कामकाज को आप आशीष दीजिए। जो नौकरी में हैं उन्हें ईमानदारी और उन्नति दीजिए, जो व्यापार में हैं उन्हें बुद्धि और सफलता दीजिए, जो बेरोजगार है प्रभु उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, कर्ज में दबे हुए लोगों को मुक्ति दीजिए, आर्थिक तंगी को हमारे घरों से दूर कीजिए। आप हमारे यहोवा यिरे हैं, हमारे सब प्रबंध करने वाले। आज हम हर प्रकार की चिंता आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। हे प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, ऐसी जीभ दीजिए जो आशीष बोलती हो, ऐसी आंखें दीजिए जो भलाई देखती हो। प्रभु, हमारे शत्रुओं को भी आपके प्रेम से भर दीजिए, जो हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें भी चंगा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशोध हमारा काम नहीं, न्याय आपका है। आज हम पूरे विश्वास से घोषणा करते हैं, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। कोई भी बुरी योजना हमारे विरुद्ध सफल न होगी, हर हथियार जो हमारे खिलाफ बनेगा व्यर्थ ठहरेगा। प्रभु यीशु, आपके बहाए गए लहू से हम अपने घर, अपने मन, अपने शरीर को ढकते हैं। हे प्रभु, बीमारों को चंगा कीजिए, दुखियों को सांत्वना दीजिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए, जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। आज हम आपके चरणों में सिर झुका कर आते हैं। आप ही हमारे सृजनहार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, और आप ही हमारे जीवन के हर अच्छे वरदान के दाता हैं। प्रभु, आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं बल्कि धन्यवाद से भरे हल लेकर आते हैं, क्योंकि आपने हमें आज तक संभाला है, हर कमी में भी हमें टूटने नहीं दिया, हर अंधकार में भी हमें आशा दी है। हे प्रभु, आज हम बरकत की प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। ऐसी बरकत नहीं जो केवल धन में दिखे, बल्कि ऐसी बरकत जो हमारे मन, आत्मा, परिवार और जीवन के हर क्षेत्र में बहती रहे। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा की आशीष मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं लाती। आज हम उसी आशीष के लिए पुकारते हैं। जीवन पर बरकत है प्रभु, हमारे जीवन पर अपनी बरकत उंडेल दीजिए। जो दरवाजे बंद पड़े हैं उन्हें आप खोल दीजिए, जो रास्ते रुक गए हैं उन्हें आप सीधा कर दीजिए। जहां हताशा है वहां आशा भर दीजिए, जहां भय है वहां विश्वास जगा दीजिए, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दे दीजिए। प्रभु, हमारे हर दिन को अपनी कृपा से भर दीजिए। हम उठें तो आपका नाम लेकर उठें, चलें तो आपके मार्गों पर चलें, और सोएं तो आपकी शांति में सोएं। परिवार पर बरकत है प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी विशेष बरकत भेजिए। घर में प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, और शांति की आत्मा वास करती रहे। जहां कलह है उसे दूर कर दीजिए, जहां गलतफहमी है उसे सुलझा दीजिए, जहां मौन है वहां संवाद भर दीजिए। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कीजिए, माता पिता को बुद्धि दीजिए, और बच्चों को आज्ञाकारी और सफल बनाए। हमारे घर को ऐसा घर बनाए जहां आपका नाम लिया जाए, जहां प्रार्थना की जाए, और जहां आपकी उपस्थिति महसूस की जाए। काम और रोजगार में बरकत प्रभु, हमारे काम, व्यापार और नौकरी पर अपनी बरकत दीजिए। जो मेहनत हम करते हैं उसमें फल दीजिए, जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता दीजिए। जहां रुकावट है वहां रास्ता बनाइए,
जहां नुकसान है वहां भरपाई कराइए, जहां ठहराव है वहां प्रगति दीजिए। प्रभु हमें ऐसा बनाए कि हम जो कमाएं उसमें संतोष हो और जो खर्च करें उसमें समझदारी हो। हम कर्ज में नहीं बरकत में चले, हम कमी में नहीं पर्याप्तता में जिए। आर्थिक बरकत है प्रभु, हमारे आर्थिक जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए। अनावश्यक खर्चों से हमें बचाए, गलत निर्णयों से हमें दूर रखिए। आप ऐसे द्वार खोलिए जहां से आय के नए साधन आए और हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। प्रभु हमें देने वाला हृदय दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं और भी अधिक पाता है। हम कंजूस नहीं, उदार बने। हम केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचें। मन और आत्मा पर बरकत है प्रभु, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। चिंता, तनाव और अवसाद को दूर कर दीजिए। जो बोझ हम वर्षों से उठाए हुए हैं, आज हम उन्हें आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु हमारी आत्मा को नया बल दीजिए। हम थक चुके हैं लेकिन आप हमें फिर से उठा सकते हैं। आज हमें यह एहसास दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। कठिन समय में बरकत है प्रभु। अगर हम इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हमें संभाल लीजिए। जब रास्ता समझ न आए तो आप मार्गदर्शक बनिए। जब जवाब न मिले तो आप शांति बनिए। प्रभु हम मानते हैं कि हर परीक्षा के बाद आप विजय देते हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि जो दर्द अभी है वह स्थायी नहीं है, आपकी कृपा उससे बड़ी है। भविष्य के लिए बरकत है प्रभु, हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे कल के भी परमेश्वर हैं। हमारे आने वाले दिनों को आशीष दीजिए, हमारे फैसलों को बुद्धि दीजिए और हमारे कदमों को सही दिशा दीजिए। प्रभु हम जहां भी जाए वहां आपकी बरकत साथ चले। हम जो भी करें उसमें आपका नाम महिमा पाए। समर्पण और धन्यवाद है प्रभु। आज हम ये प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि समर्पण के लिए भी करते हैं। हम अपना जीवन, अपना घर, अपना काम और अपना भविष्य सब कुछ आपको सौंपते हैं। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं बल्कि झुके हुए सिर और भरे हुए हृदय से धन्यवाद करने आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे तब भी आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझ ली। प्रभु कई बार हमने चुपचाप रोकर आपको पुकारा, कई बार अंधेरे में बैठकर सिर्फ यही कहा, हे प्रभु अब आप ही सहारा है। और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, सांसों के लिए, धड़कते हुए हृदय के लिए और हर उस सुबह के लिए जब हम जागे और आपने हमें संभाला। हम मानते हैं प्रभु कई बार हमने शिकायत की, कई बार कुड़कुड़ाए, लेकिन आपने फिर भी हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि गिरने पर आपने उठाया, भटकने पर आपने रास्ता दिखाया और कमजोर होने पर अपनी सामर्थ्य से हमें थाम लिया। धन्यवाद कठिन समय में सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम टूट चुके थे, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता था, जब हर दरवाजा बंद नजर आता था। उस समय हमने आपको पुकारा और आपने हमें सुना। हमारी पुकार कमजोर थी लेकिन आपका उत्तर सामर्थ्य से भरा हुआ था। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आप हमारे आंसू पोंछ रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उस अंधकार से बाहर निकाला जहां हम खुद नहीं निकल सकते थे। धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, हर उस सदस्य के लिए जो आज हमारे साथ है। जहां टूटन थी आपने जोड़ दिया, जहां कड़वाहट थी आपने मिठास भर दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर को पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। कई बार हालात हमारे खिलाफ थे लेकिन आपने हमारे घर को अपने हाथों में संभाले रखा। धन्यवाद रोजी और काम के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारे काम, नौकरी और व्यापार के लिए। हम मानते हैं सब कुछ हमेशा आसान नहीं था। कई बार मेहनत की और फल कम मिला, कई बार प्रयास किया और निराशा हाथ लगी, लेकिन आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा, आपने हमें खाली नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने सही समय पर सही मदद भेजी। धन्यवाद आर्थिक सहायता के लिए, धन्यवाद प्रभु हर उस सहायता के लिए जो हमें दिखाई भी नहीं दी लेकिन फिर भी हमारे जीवन में काम करती रही। जब पैसे पूरे नहीं थे आपने रास्ता बनाया, जब खर्च ज्यादा था आपने संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी जरूरतें पूरी की, कई बार हमारी समझ से बाहर जाकर। धन्यवाद मन की शांति के लिए, धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो इस संसार से नहीं मिलती। जब हालात नहीं बदले तब भी आपने हमारा मन संभाल लिया। जब प्रश्न बने हैं
तब भी आपने हमें भरोसा दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने नहीं दिया, पागल नहीं होने दिया और अकेला महसूस नहीं होने दिया। धन्यवाद सुन ली गई प्रार्थनाओं के लिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमने मांगा और आपने उत्तर दिया, हमने रोकर पुकारा और आपने दिलासा दिया। शायद सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, लेकिन जो हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे विचारों से कहीं बढ़कर काम करते हैं। समर्पण के साथ धन्यवाद। आज प्रभु हम अपना पूरा जीवन आपको सौंपते हैं। जो बीत गया उसके लिए धन्यवाद, जो चल रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है क्योंकि वह आपके हाथों में है। अंतिम धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुना। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज हम विश्वास से कहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, हमारी पुकार सुनी गई और हमारी आशा पूरी हुई। यह धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ आपके पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। आमीन।